किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, ये अभी इस समय माइट्स के कारण फसलें बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही हैं। देखिए, माइट जो होता है वो कई तरीके का होता है। अभी जो हमें रेड माइट का अटैक, बहुत जो स्पाइडर माइट भी हम कहते हैं, उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा हमें फसलों के अंदर देखने को मिलता है। इतना खतरनाक ये होता है कि आपकी फसल को 3 से 4 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है और बहुत तेज़ी से फसलों को बर्बाद करता है। टमाटर के अंदर इसका अटैक देखने को मिलता है। जितनी भी बेल वर्गीय फसलें हैं, खरबूजा, तरबूजा, आपका खीरा और भी जो वेन्स क्रॉप है, बेल वर्गीय फसलें हैं, उनमें इसका अटैक हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ आप बैंगन की खेती करते हैं, बैंगन के अंदर इसका अटैक देखने को मिलता है। तो जो वेजिटेबल्स क्रॉप होती हैं वो ज़्यादा उसको अफेक्ट करता है, ये जो माइट्स होता है। उसके साथ साथ येलो माइट्स, लेकिन अभी स्पाइडर माइट्स का अटैक देखने को मिल रहा है। तो देखिए, माइट्स की पहचान कैसे करें? बहुत तेज़ी से फसल को बर्बाद करता है, तो इसलिए हम कैसे पहचान करें माइट्स को, कैसे हम कंट्रोल करें माइट्स को? इस समय माइट्स का अटैक इतना ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है और कौन कौन से केमिकल हैं माइट्स को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए? माइट्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सभी बातों पर डिटेल में जानकारी लेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, माइट्स को सबसे पहले समझते हैं कि इसका सिम्टम्स कैसे होता है। जो स्पाइडर माइट्स होता है, इसमें क्या है कि एकदम से जो वेन्स है आप देखेंगे वो सिल्वरी कलर की नज़र आने लगेंगी, पत्तियां एकदम से पीली नज़र आने लगेंगी। देखिए, विल्ट जब आता है तो जो फ्यूजेरियम विल्ट होता है उसमें क्या होता है, नीचे की पत्तियां पीली होती हैं, लेकिन इसमें क्या है, सारी की सारी पत्ती एकदम सिल्वरी कलर की होने लगती है और बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। धीरे धीरे सारी फसल को ये कवर कर लेता है। फसलों में जाले टाइप से भी आपको नज़र आ सकते हैं माइट्स का इन्फेक्शन होने पर। तो ये रेड माइट का अटैक है। ये इससे क्या है, पूरी जो पत्तियों का रस चूस लेता है, जिससे पत्तियां सिल्वरी कलर की, हल्की रेडिश सी नज़र आने लगती है, येलोइश कलर की नज़र आने लगती है और बहुत तेज़ी से पूरी फसल पीली पड़ जाती है। हमें समझ में भी नहीं आता है कि इसके पीछे का क्या कारण है। उसके पीछे का कारण वही होता है, माइट्स। तो जो स्पाइडर माइट्स है इस तरीके के अटैक करता है, लेकिन येलो माइट्स के बारे में आप जानते हैं, वो केवल नई पत्तियों पर पहले अटैक करता है। नई पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ना स्टार्ट होती हैं तो समझ जाइए कि इसमें भी हमारा जो येलो वाला माइट्स है उसका अटैक है और धीरे धीरे फिर उसमें वायरस आ जाता है अगर समय से कंट्रोल ना करें, और पूरा पौधा पीले पड़कर सूख जाता है, फसल नष्ट हो जाती है। दोनों ही माइट्स, कोई भी माइट्स हो, बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए आने के बाद इसको कंट्रोल कर लेना, इमीडिएट कंट्रोल करना बेहद ही ज़रूरी होता है। 2 से 4 दिन की देरी भी आपने की तो फसल को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। देखिए, इस समय माइट्स आने का, इतना ज़्यादा माइट्स का अटैक होने का क्या कारण होता है? तो पहला कारण ये होता है, देखिए गर्मियों में ये इसलिए ज़्यादा अटैक करता है कि इसको जो हमारा हाई टेम्परेचर है वो पसंद होता है, हॉट एंड ड्राई वेदर जो है वो पसंद होता है। ड्राई वेदर है क्योंकि आप देख रहे हैं लू चल रही है, ह्यूमिडिटी बहुत लो है और उसके साथ साथ टेम्परेचर हाई भी है, तो हॉट एंड ड्राई वेदर इसके लिए पसंदीदा होता है, जिसमें ये तेज़ी से अपने आप को डेवलप करता है। उसके साथ साथ इस समय देखते हैं आप कि धुंध वगैरह बहुत, हमारी पत्तियों पर बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है। फसलों पर जो धूल है बहुत ज़्यादा पत्तियों पर देखने को मिलती है। तो डस्ट के कारण भी ये बहुत तेज़ी से डेवलप होता है, क्योंकि डस्ट में ही ये तेज़ी से स्प्रेड होता है। तो इसको देखिए, अगर प्रिवेंट करने के लिए, तो ये 2 कारण हैं इस समय आने के लिए। तो जो वेजिटेबल्स क्रॉप है उनमें ये आ सकता है, ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स क्रॉप है उनको ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। देखिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा है कि जो हमारी लीफ हैं, पत्तियां हैं, उनको आप क्लीन रखें, साफ़ रखें। अगर डस्ट जमा हो गई है तो उसको या तो साफ़ पानी से एक अच्छे से धुल दें, या उसमें शैम्पू डाल करके टैंक में, अगर 16 लीटर का टैंक है तो 2 पाउच आप शैम्पू डाल करके और उसमें मिक्स करके तो अच्छे से पत्तियों को वॉश कर दें, स्प्रे के माध्यम से पत्तियों को धुल दें, जिससे पत्तियों की जो सारी डस्ट है वो छूट जाए और पत्तियाँ एकदम क्लीन हो जाएँ। तो इससे क्या है, हमें काफ़ी हद तक प्रिवेंट करने में हेल्प मिलेगी माइट्स को, कि माइट्स का इन्फेक्शन हमारी फसलों में नहीं होगा और प्रिवेंट में हमें हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ देखिए, जो सल्फ़र आता है, सल्फ़र जो हमारा 80% आता है वाटर सॉल्युबल, उसका भी आप स्प्रे ले सकते हैं। बीच में 1 या 2 स्प्रे अपनी फसल पे ले सकते हैं। हाई टेम्परेचर में देखिए सल्फ़र आपकी फसल को बेनिफिशियल देता है, हीट टॉलरेंस को बढ़ाता है, ड्राउट यानी कि सूखे की स्थिति झेलने की क्षमता भी हमारी फसलों में डेवलप करता है। बहुत सारे किसान भाइयों में भ्रम होगा कि हाई टेम्परेचर में हम सल्फ़र नहीं दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सल्फ़र हाई टेम्परेचर में भी बेनिफिशियल होता है।
उचित मात्रा के अंदर, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, बैलेंस मात्रा में देना चाहिए। तो 1 या 2 स्प्रे हम ले सकते हैं। वैसे भी हमारी मृदाओं में जो सल्फ़र है उसकी कमी देखी जाती है, तो वो जो सल्फ़र है वो भी इसको रोकने में, प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो आप ये ध्यान रखें पत्तियाँ साफ़ रहें, और जो हम सल्फ़र का स्प्रे ले लेते हैं तो इसको प्रिवेंट करने में हेल्प मिलती है। उसके साथ साथ यदि आ चुका है तो इमीडिएट कोई भी केमिकल जो माइटीसाइड, जो माइट्स को कंट्रोल करते हैं, वो आपको स्प्रे करने चाहिए। देखिए, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड आते हैं, लेकिन माइट्स को कंट्रोल करने के लिए माइटीसाइड ही हमें स्प्रे करना होता है। माइटीसाइड की बात करें तो देखिए, पहला आता है हमारा अबासिन के नाम से, जो क्रिस्टल कंपनी का देखने को मिलता है, जिसमें अमामेक्टिन जो टेक्निकल है वो देखने को मिलता है। ये बहुत इफेक्टिवली हर तरह के माइट्स को कंट्रोल करता है और साथ में लीफ माइनर को भी कंट्रोल करता है। लीफ माइनर की समस्या भी इस समय ज़्यादा होती है, तो दोनों ही आपके कंट्रोल हो जाएंगे। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत ये काम करता है थ्रिप्स पे, बहुत थोड़ा बहुत, अच्छे से कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन जो लीफ माइनर है और माइट्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव ये रहता है। लीफ माइनर माइट्स को तुरंत कंट्रोल कर देता है। इसकी डोज रखनी होती है 10 से 12 ml पर टैंक। 12 ml रखें, 16 लीटर के टैंक में स्प्रे कर दें तो आपका माइट्स और लीफ माइनर कंट्रोल हो जाएगा किसी भी फसल के अंदर। उसके साथ साथ दूसरा हमारा ओबेरॉन आता है एक बायर का, जो माइट्स के साथ साथ वाइट फ्लाई पे कंट्रोल देता है। तो माइट्स को कंट्रोल करने के लिए वो भी काफ़ी इफेक्टिव है। उसकी भी 1.2 ml के हिसाब से हमें पर लीटर के हिसाब से डोज रखनी होती है, तो आप उसका भी स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं। तो इससे भी जो आपकी फसलों में जो माइट्स की समस्या है वो कंट्रोल हो जाएगी। उसके साथ साथ देखिए, माइट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारा एक इंसेक्टिसाइड आता है ओमाइट के नाम से। ओमाइट को आप टमाटर के अंदर और मिर्ची के अंदर यूज कर सकते हैं। हालांकि बेल वर्गीय फसलों के ऊपर भी यूज किया जा सकता है, लेकिन डोज कम रखनी पड़ेगी। 16 लीटर टैंक है तो उसमें मात्र 20 ml, 16 से 20 ml डालकर ही स्प्रे करें। उससे ज़्यादा डोज ना रखें, क्योंकि ज़्यादा डोज देने से मैंने देखा है हाई टेम्परेचर के अंदर, स्पेशली बेल वर्गीय फसलों में, टमाटर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मिर्ची में दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 ml पर लीटर के हिसाब से मिर्ची में दे सकते हैं, टमाटर में दे सकते हैं, आप जो हमारा ब्रिंजल बैंगन के अंदर दे सकते हैं, भिंडी में दे सकते हैं। लेकिन बेल वर्गीय फसलों में हम ज़्यादा डोज देते हैं तो टॉक्सिसिटी आती है। कुछ समय के लिए क्या होता है कि पत्तियां और ज़्यादा मुड़ने लग जाती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, वैसे हमने कम डोज के साथ दिया तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। तो इसलिए आप 16 लीटर का टैंक है तो उसमें 16 से 20 ml पर लीटर 20 ml एक टैंक में, अगर 16 लीटर का टैंक है तो उसमें 16 से 20 ml डाल करके, जो ओमाइट के नाम से आता है जिसमें प्रोपरजाइट साल्ट होता है, तो आप उसका स्प्रे ले सकते हैं। तो वो माइट्स को, हर तरह के माइट्स को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल कर देता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्टैक्ट एक्शन होता है और फ्यूमिगेंट एक्शन होता है, यानी कि वाष्पित क्रिया भी उसके अंदर होती है। तो बहुत अच्छे से माइट्स को कंट्रोल करने के लिए वो भी काफ़ी शानदार रहता है और सस्ते में भी हमें मिल जाता है। तो इनमें से कोई भी केमिकल का आप यूज कर सकते हैं फसलों के ऊपर। और देखिए, यदि आप अपनी फसलों पे, एक आता है हमारा इंट्रापिड बासप का, वो ज़्यादातर हम यूज करते हैं फल छेदक, तना छेदक के लिए। वो भी रेड माइट को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो वो भी रेड माइट को कंट्रोल करता है। वो इंसेक्टिसाइड प्लस माइटीसाइड दोनों का काम करता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, स्पेशली रेड माइट को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि येलो माइट की समस्या है, तो जो मैंने आपको बताया, ये जो टेक्निकल मैंने बताए, जो इंसेक्टिसाइड बताए, ये हर तरह के माइट्स को कंट्रोल करते हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। इनके साथ कोई फंजीसाइड भी मिला सकते हैं और कोई इंसेक्टिसाइड भी आप मिक्स करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि 3 कॉम्बिनेशन ये एक साथ चल जाते हैं। जैसे अबासिन या ओमाइट का हमने यूज किया है तो वो चल जाते हैं। फंजीसाइड भी मिला सकते हैं, उनके साथ एक कोई इंसेक्टिसाइड भी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्प्रे कर सकते हैं, इससे आपका माइट जो है इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाएगा। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।